हेलो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है वो जो सिलेबस कट किया गया है, पिछले साल भी कट किया गया था, आपके साल भी कोविड महामारी के कारण सिलेबस कट किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो उस जो सिलेबस कट किया गया है, जो कट किया हुआ सिलेबस है वो आपको यहाँ पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो नहीं पढ़ना है वो आपको देखना ज़रूरी है। जो पढ़ना है वो तो देखना ही है, जो नहीं पढ़ना है वो भी देखना है। ठीक है, तो पहला यूनिट जो है हमारा कौन सा है? सॉलिड स्टेट हमारी पहली यूनिट है। ठीक, तो इसको देखते हैं सॉलिड स्टेट में क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या कट किया गया है। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आप जानते हो कि कई सारी चीज़ें हैं, कंडक्शन है और इंसुलेशन है, सेमीकंडक्टर वगैरह जो उसके टाइप थे, इनको देखना ही था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरी मैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना होता था, लेकिन ये चीज़ यहाँ से कट कर दी गई है। साथ में बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाता था। ये चीज़ें यहाँ से कट की गई हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पर क्या कट किया गया है। जो कट किया गया है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वान हाफ फैक्टर, ये जो दो चीज़ें हैं इनको काटा गया है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसका निकालते हैं? उन्हीं का निकालते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की खासियत क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अपने एक्वा सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो एबनॉर्मल होता है। कभी कभी एसोसिएशन होता है, कभी डिसोसिएशन होता है। तो इस कंडीशन में वहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी देखने को मिलती थी। तो क्वांटा फैक्टर और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपस में इंटरकनेक्टेड है, जिनको यूपी बोर्ड ने कट कर दिया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए और नहीं पढ़ना है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें डिस्चार्ज थ्योरी थी, याद होगा आपको डिस्चार्ज थ्योरी, इसे कट कर दिया गया है। ठीक, डिस्चार्ज थ्योरी कट कर दी गई है। इसके साथ साथ फैराडे लॉ, फैराडे लॉ है सिलेबस में। ठीक है, फैराडे लॉ सिलेबस में है, तो उसमें क्या होता था? W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। उसके बाद W1/W2 इक्वल टू E1/E2, ये एक लॉ था, सेकेंड लॉ। तो ये दोनों सिलेबस में है। ठीक है, इनको पढ़ना है, इसको ध्यान में रखेंगे हम। ठीक, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैलोनिक सेल, इनको काट दिया गया। लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, ड्राई सेल, कोरोजन, ये टॉपिक कट किया गया है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स, अगले चैप्टर है। केमिकल काइनेटिक्स में कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन, मैथमेटिकल पोर्शन इसका कट कर दिया गया है। वो मैथमेटिकल पोर्शन ही सिलेबस में था ही और उसको कट किया गया है। ठीक, चलो तो इसको ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक पे क्या क्या कट किया गया है। सरफेस केमिस्ट्री में देखिए, सरफेस केमिस्ट्री में होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट को देखें। होमोजेनियस कौन से कैटालिस्ट होते थे? जिनमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो होता था वो दोनों सेम फेज में होते थे। हेट्रोजेनियस में क्या होता था? कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट होते थे वो दोनों डिफरेंट फेज में होते थे। तो ऐसे में होमोजेनियस हेट्रोजेनियस कैटालिस्ट होते थे। जियो सेलेक्टिव कैटालिस्ट की बात करो तो जियोलाइट होते थे। एंजाइम कैटालिसिस होती थी, बड़ी आसान चीज़ थी। इमल्सन और इट्स टाइप, इमल्सन में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल इमल्सन था, तो इसको भी कट कर दिया गया है सिलेबस से। ठीक है, फिर आगे बढ़ो तो आगे अब देखते हो अगला जो चैप्टर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट एंड इट्स मेटलर्जी। सोच लो कितना आसान चैप्टर था। ठीक है, आराम से यहाँ से हमें 4 नंबर मिल जाने वाले थे, जिसको हमको नहीं दिया जाना है बोर्ड के द्वारा, आपकी ये काट दिया गया है। ठीक, तो चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट से। पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 की बात करो तो ग्रुप 15 में आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन कौन से ऑक्साइड थे? NO था, N2O था, N2O3, N2O4 और N2O5। ये जो ऑक्साइड्स है इनके स्ट्रक्चर को काटा गया है। ध्यान ये रखना, क्या काटा गया है? स्ट्रक्चर काटा गया है, इसकी सिंथेसिस नहीं काटी गई है। ठीक है, स्ट्रक्चर ही कट किया गया है, सिंथेसिस कट नहीं की गई है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना कि सिंथेसिस आपकी आ सकती है, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ फॉस्फोरस का एलोट्रॉप काट दिया गया है। फॉस्फोरस में 3 जो कंपाउंड काफ़ी मेन थे जो पूछे जाते थे, फॉस्फीन, PCl5 और PCl3, इनकी सिंथेसिस, यूज वगैरह सब कट कर दिया गया। केमिकल प्रॉपर्टी, ऑक्सो एसिड्स में H3PO4 और HNO3, इनकी जो सिंथेसिस थी ये सिलेबस में थी, जिसमें से आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट कट किया गया है। ठीक है,
इंट्रोडक्टरी पार्ट कट कर दिया गया, इसको देख लीजिएगा। ग्रुप 16 की बात करो तो उसमें इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में लेड चैम्बर मेथड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये जो था इसको भी कट किया गया है। ठीक था, बड़ा आसान था लेकिन इसे कट कर दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं डी और एफ ब्लॉक की बात करें। डी और एफ ब्लॉक में देखें तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 की प्रॉपर्टी और K2CR2O7 की प्रॉपर्टी को और प्रिपरेशन को कट किया गया। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कट कर दिया गया है। ठीक, साथ में केमिकल रिएक्टिविटी किसकी, लैंथेनाइड की, इसको भी कट किया गया है। और एक्टिनाइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैसे भी खतरनाक काफ़ी था ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन और कंपैरिजन विद लेंथेनॉइड, डिफरेंस पूछा जाता है लेंथेनॉइड और एक्टिनाइड में, इसको भी कट कर दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमरेज। स्ट्रक्चरल आइसोमरेज तो ठीक थी, लेकिन स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल लोग निकाल लेते थे लेकिन ऑप्टिकल में थोड़ी दिक्कत आती थी, इनको भी कट कर दिया गया है पूरा का पूरा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कट किया गया है, इसमें कॉपर, सिल्वर, इनका सबका दिखता था एक्सट्रैक्शन। साथ में क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कट कर दी गई है। और बायोलॉजिकल यूज़ के बारे में आप लोग जानते रहे होंगे, जैसे एग्जांपल के लिए विटामिन B12 को अगर ले लो, विटामिन B12 जो हमारा है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कैसे, क्योंकि वहाँ पर एक कोबाल्ट जो है वो सेंटर पर सेंट्रल मेटल आइटम की तरह बिहेव करता था। इसी तरह से हीमोग्लोबिन में आयरन और क्लोरोफिल में, ठीक है, क्लोरोफिल में आपका क्या, मैग्नीशियम, ये जो थे सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करते थे। इनको, इस चीज़ को भी हटा दिया गया, तो बायोलॉजिकल यूज़ भी चला गया। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बचा हुआ है वो सब पढ़ना है। वर्नर थ्योरी हो गई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हो गई, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में से कुछ भी नहीं कटा है, इसमें पूरा का पूरा पोर्शन आना। क्लोरोबेंजीन ही है सिलेबस में, उसको देखना ही पड़ेगा आपको। साथ में अगर इसको देखो तो डाइक्लोरोमीथेन मतलब क्या हो गया, CH2Cl2 हो गया। साथ में ट्राइक्लोरोमीथेन CHCl3, तो CHCl3 को कट किया गया, CCl4 को कट कर दिया गया। ठीक, आइडोफॉर्म कट कर दिया गया, मतलब CHI3, इसे कट किया गया। फिर फ्रेऑन के यूज़, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, और DDT का यूज़ और इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें कट की गई हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन सब में से कुछ ना कुछ, अब जैसे क्लोरोफॉर्म की बात करो तो क्लोरोफॉर्म तो पूछा ही जाने वाला है, उसको छोड़ेगा थोड़ी ना। क्लोरोफॉर्म में से कुछ ना कुछ तो पूछ ही सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि पढ़िएगा ही नहीं। ठीक है, छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की बात करो तो इसमें क्या यूज कट किया गया है, यूज़ ऑफ मेथनॉल एथेनॉल, कोई बात नहीं, कट कर दिया, कोई मतलब नहीं है। फिर अगर आगे बढ़ो तो आगे तुम्हारा क्या है, आगे सिलेबस जो है वो है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, ये हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन मिल जाने वाले हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इसमें सब का सब आ रहा है, कुछ भी कट नहीं किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो यहाँ पर प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और सिंथेटिक यूज काफ़ी क्लियर कट लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन जो है वो क्या कह रहा है कि जो प्रिपरेशन है किसकी, साइनाइड, एसोसाइनाइड और डाइजोनियम साल्ट, इनकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी और सिंथेसिस कट कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि डाइजोनियम साल्ट आप जानते हो कौन सी रिएक्शन, गटरमैन, ठीक है ना, गटरमैन रिएक्शन, साथ में सैंडमेयर, तो ऐसे ही और कई सारी रिएक्शंस जो हैं जहाँ पर ये है यूज़ में डाइजोनियम साल्ट, और ये कहाँ पढ़ ली गई है, आपने क्लोरोबेंजीन में ही इसको पढ़ लिया, हेलोएरीन में ही पढ़ लिया हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं कि कट करने के बाद जो सिलेबस में है। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल पे। अगर बायोमोलिक्यूल की बात करो तो बायोमोलिक्यूल में क्या कट कर दिया गया, बायोमोलिक्यूल में ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये जो पोर्शन है इसमें इसका इम्पोर्टेंस क्या यूज़ था उसे कट किया गया है। लेकिन फिर भी आप सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जैसे ग्लाइकोसिडिक तो होता है, तो ग्लाइकोसिडिक में अल्फ़ा होता है, बीटा होता है, ये भी आप देख रहे होगे, तो अल्फ़ा बीटा लिंकेज है कि जैसे 1,4 अल्फ़ा बीटा लिंकेज, ये किस में पाया जाता है, ऐसा करके पूछ सकता है। ठीक है, कि इसमें कौन सा लिंकेज पाया जाता है, या सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना है, तो सुक्रोज किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके आपका बना हुआ है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हुए एंजाइम, विटामिन और हार्मोन, ये तीन चीज़ें जो हैं इनको कट कर दिया गया है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना कि विटामिन
और हार्मोन, ये 2 चीज़ें जो हैं विटामिन से जब पूछ सकता है कि भाई विटामिन बी 12 का यूज़ बताओ या विटामिन बी 2 का यूज़ बताओ, ठीक है, या विटामिन ए का बायोलॉजिकल नेम बताओ, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आराम से पूछ सकता है, जो जनरल टॉपिक है उसको पूछा ही जा सकता है, छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक। आते हैं पॉलीमर पे। पॉलीमर भी बेचारा जा चुका है, बहुत आसान थे, ये 2 चैप्टर थे हमारे, जिनको पढ़ के आराम से हम लोग अच्छे नंबर कवर करते थे। लेकिन अब इनको भी कट कर दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए, सिलेबस को ध्यान से देखते हुए आगे अपनी तैयारी कीजिए, समय भी कम बचा हुआ है। धन्यवाद।